सोचो एक ऐसी जगह की जहां अनछुए कोरल रीफ्स फलते फूलते हैं, जहां लग्जरी रिसॉर्ट्स जो स्पेसशिप जैसे दिखते हैं नीले हरे पानी के ऊपर तैरते हैं, और जहां सस्टेनेबिलिटी बस एक ट्रेंडी शब्द नहीं बल्कि एक गेम चेंजिंग हकीकत है। ये मालदीव्स नहीं है, न ही सेशेल्स, ये है सऊदी अरब का रेड सी मेगा प्रोजेक्ट, एक साहसी पहल जो ग्लोबल टूरिज्म को नया मतलब देने का वादा करती है। सऊदी अरब के पश्चिमी तट पर बसा रेड सी प्रोजेक्ट सिर्फ एक लग्जरी हॉलिडे स्पॉट नहीं है, बल्कि ये इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन और फ्यूचरिस्टिक अर्बन प्लानिंग का एक बोल्ड एक्सपेरिमेंट है। इस विशाल डेवलपमेंट में है शुद्ध द्वीप, हाई टेक इको रिसोर्ट्स और एक एयरपोर्ट जो पूरी तरह रिन्यूएबल एनर्जी से चलता है। और बाकी टूरिज्म हब्स से अलग, ये प्रोजेक्ट कार्बन न्यूट्रल, प्लास्टिक फ्री और पूरी तरह सस्टेनेबल बनाया गया है। जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट अपने अलग अलग फेज से आगे बढ़ रहा है, इसने अपने पहले मेहमानों का स्वागत शुरू कर दिया है। लग्जरी रिसॉर्ट्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और लाजवाब एक्सपीरियंस धीरे धीरे जिंदा हो रहे हैं। लेकिन ये ग्रैंड विजन आया कहां से और इसे सच में यूनिक क्या बनाता है? आज हम सऊदी अरब के $200 बिलियन के रेड सी मेगा प्रोजेक्ट में गोता लगाएंगे। वैसे उस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना और वीडियो को लाइक करना न भूलें, ये इस चैनल को सपोर्ट करने का बेस्ट तरीका है। रेड सी प्रोजेक्ट की शुरुआत 2017 में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने की थी, जो सऊदी अरब के विजन 2030 इकोनॉमिक रिफॉर्म प्लान का हिस्सा था। इसका मेन मकसद था एक वर्ल्ड क्लास टूरिज्म सेक्टर बनाना जो इंटरनेशनल विजिटर्स को लुभाए, सऊदी लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करे और देश के नॉन ओनल जीडीपी को बूस्ट दे। सऊदी अरब जो लंबे वक्त से मक्का और मदीना जैसे पवित्र शहरों की वजह से रिलीजियस टूरिज्म के लिए जाना जाता था, अब तक लीजर टूरिज्म के लिए बंद ही रहा। लेकिन बदलते इकोनॉमिक प्रायोरिटीज के साथ सरकार ने अब अपना फोकस हाई एंड टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी की तरफ शिफ्ट किया है। रेड सी प्रोजेक्ट को एक लग्जरी टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने का प्लान है, जो मालदीव्स, सेशेल्स और दुबई जैसे जगहों से कंपटीशन करे। ये कोरल रीफ्स में डाइविंग, अनछुए डेजर्ट को एक्सप्लोर करने और दूर दराज के द्वीपों पर हाई एंड रिसॉर्ट्स का मजा लेने जैसे यूनिक एक्सपीरियंस ऑफर करना चाहता है। प्रोजेक्ट में 28,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर है, जिसमें 90 से ज्यादा ऑफशोर आइलैंड्स, 200 किलोमीटर का कोस्टलाइन डेजर्ट, लैंडस्केप्स, पहाड़ और सुप्त ज्वालामुखी शामिल हैं। इसे कई फेज में डेवलप किया जा रहा है। फेज 1 में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 16 लग्जरी रिसॉर्ट्स का कंस्ट्रक्शन शामिल है, जो 3 आइलैंड्स और 2 इनलैंड साइट्स पर होंगे, जिसमें करीब 3,000 होटल रूम्स होंगे। 2030 तक पूरा होने पर इसमें 50 होटल्स, 8,000 रूम्स और ढेर सारी एंटरटेनमेंट और लीजर फैसिलिटीज होंगी। रेड सी प्रोजेक्ट को बाकी लग्जरी डेस्टिनेशन से अलग करता है इसका सस्टेनेबिलिटी और इकोलॉजिकल कंजर्वेशन पर जोर। इस पहल को रेड सी ग्लोबल लीड कर रहा है, जो प्रोजेक्ट के हर पहलू को देख रहा है। RSG ने कई इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी ब्रांड्स और इन्वेस्टमेंट फर्म्स के साथ पार्टनरशिप की है, ताकि इस महत्वाकांक्षी कोशिश को कामयाब बनाया जा सके। कई टूरिज्म डेवलपमेंट्स के उलट जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, रेड सी प्रोजेक्ट ने कंजर्वेशन फर्स्ट अप्रोच अपनाया है। यह प्रोजेक्ट पूरी तरह रिन्यूएबल एनर्जी पर चलता है, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े ऑन ऑफ ग्रिड टूरिज्म प्रोजेक्ट्स में से एक बनाता है। इसके लिए एक्वा पावर के साथ पार्टनरशिप में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर और विंड पावर ग्रिड बनाया गया है। ये रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर सुनिश्चित करता है कि सारे होटल्स, रिसॉर्ट्स और फैसिलिटीज कार्बन एमिशन में योगदान दिए बिना चलें। एनर्जी एफिशिएंसी से आगे, प्रोजेक्ट ने रेड सी के नाजुक मरीन इकोसिस्टम को बचाने के लिए सख्त कंजर्वेशन मेजर्स भी लागू किए हैं। 90 आइलैंड्स में से सिर्फ 22 को डेवलप किया जा रहा है, बाकी को प्रोटेक्टेड कंजर्वेशन एरिया बनाया गया है। कोरल रीफ्स जो ह्यूमन एक्टिविटी से बहुत सेंसिटिव हैं, उन्हें इनोवेटिव मरीन कंजर्वेशन टेक्निक्स से बचाया जा रहा है। साथ ही प्रोजेक्ट ने जीरो वेस्ट पॉलिसी अपनाई है, जिससे कोई भी कचरा लैंडफिल में न जाए। सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह बैन है और सारा वेस्ट या तो रिसाइकल होता है या रिपर्पस। रेड सी प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा है रेड सी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो इस डेस्टिनेशन का मेन गेटवे है। एयरपोर्ट ने 21 सितंबर 2023 को रियाद से अपनी पहली डोमेस्टिक फ्लाइट के साथ ऑपरेशन शुरू किए। अप्रैल 2024 में दुबई से पहली इंटरनेशनल फ्लाइट आई। RSI करीब 250 मिलियन लोगों के लिए 3 घंटे की फ्लाइट डिस्टेंस पर है और 2030 तक हर साल 1 मिलियन पैसेंजर्स को सर्व करने का टारगेट है।
मशहूर ब्रिटिश आर्किटेक्चरल फर्म फोस्टर एंड पार्टनर्स ने इसे डिजाइन किया है, जो आसपास के डेजर्ट लैंडस्केप से इंस्पायर्ड है। इसमें 5 ड्यूनिक पॉड्स हैं, जो सेंट्रल, ड्रॉप ऑन ऑफ और पिकअप एरिया के आसपास हैं। ये एयरपोर्ट पूरी तरह रिन्यूएबल एनर्जी पर चलता है, जो 7 लाख से ज्यादा सोलर पैनल से आती है। दुनिया का पहला ऐसा एयरपोर्ट। यहाँ आने वाले गेस्ट्स के लिए इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट ओन ऑप्शंस जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सी प्लेन्स हैं, जो रेड सी प्रोजेक्ट के अंदर सस्टेनेबल जर्नी सुनिश्चित करते हैं। 2025 तक रेड सी प्रोजेक्ट ने कई बड़े माइलस्टोन्स हासिल कर लिए हैं। एयरपोर्ट के पूरा होने और ऑपरेशंस शुरू होने के साथ कई रिसोर्ट्स और होटल्स ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं, जो सऊदी टूरिज्म के नए युग की शुरुआत है। सऊदी अरब के रेड सी मेगा प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा चर्चा में है शबारा रिसोर्ट, एक फ्यूचरिस्टिक लग्जरी रिट्रीट। सोशल मीडिया पर इसके लाजवाब आर्किटेक्चर और सरियल वाइब्स के वायरल वीडियो छाए हुए हैं। एक रिमोट आइलैंड पर बसा शबारा क्रिस्टल क्लियर वाटर्स और वाइब्रेंट कोरल रीफ्स से घिरा है। इसके ओवर वाटर विला स्पेसशिप जैसे हैं, जिनके स्लीक मेटालिक फसाड और कर्व्ड रिफ्लेक्टिव सरफेस इसे साई-फाई मूवी से निकला हुआ बनाते हैं। ये 73 विला दुबई की किला डिजाइन ने बनाए हैं। शबारा पूरी तरह ऑफ ग्रिड चलता है, सोलर फार्म से पावर लेता है, सोलर डिसैलिनेशन प्लांट से फ्रेश वाटर आता है, वेस्ट ऑन साइट रिसाइकिल होता है। ये सस्टेनेबिलिटी का कमिटमेंट आसपास के बायोडायवर्सिटी को प्रिजर्व और बढ़ाने के गोल से मेल खाता है। रेड सी मेगा प्रोजेक्ट का एक और शानदार एडिशन है डेजर्ट रॉक रिसोर्ट, जो लग्जरी ट्रैवल को नए सिरे से डिफाइन करता है। इसे इलाके के ग्रेनाइट पहाड़ों में उकेरा गया है। ये रिसोर्ट नेचुरल लैंडस्केप में घुल मिल जाता है, जहां गेस्ट्स रॉक फॉर्मेशंस में बने विला में रह सकते हैं। ये यूनिक आर्किटेक्चर न सिर्फ एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करता है, बल्कि एक अनोखी शांति और एक्सक्लूसिविटी भी देता है। ओपनिंग के बाद से डेजर्ट रॉक सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। ट्रैवलर्स और इन्फ्लुएंसर्स इसके फ्यूचरिस्टिक और नेचर इंटीग्रेटेड डिजाइन की तारीफ कर रहे हैं। ड्रोन शॉट्स में क्लिफ्स के अंदर छिपे लॉजिंग्स और प्लंज पूल्स स्टारलिट डेजर्ट स्काई में वायरल हो गए हैं। सस्टेनेबिलिटी और इनोवेशन का मॉडल, ये रिसोर्ट रिन्यूएबल एनर्जी पर चलता है और इको कॉन्शियस ट्रैवल को प्रायोरिटी देता है। प्राइवेट रॉक कार्व्ड पूल्स, हाई एंड स्पा ट्रीटमेंट्स और डेजर्ट एडवेंचर्स के साथ डेजर्ट रॉक एक अनोखा एक्सपीरियंस देता है, जो साबित करता है कि सऊदी अरब लग्जरी और सस्टेनेबल टूरिज्म का नया दौर शुरू कर रहा है। इस शानदार रेड सी डेस्टिनेशन पर कई और वर्ल्ड क्लास लग्जरी रिसोर्ट्स ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। 6 सेंसेस साउदर्न ड्यून्स रिसोर्ट, जो नवंबर 2023 में शुरू हुआ, ने इलाके में हाई एंड हॉस्पिटैलिटी का स्टैंडर्ड सेट किया, डेजर्ट की शांति को इको कॉन्शियस लग्जरी के साथ मिलाकर। 2024 की शुरुआत में सेंट रेजिस रेड सी रिसोर्ट ने ओवर वाटर विला पेश किए। मई 2024 में न्यू जुमेरा, एक रिट्ज कार्लटन रिजर्व, ने अपने पहले गेस्ट्स का स्वागत किया, जो एक अल्ट्रा एक्सक्लूसिव आइलैंड रिट्रीट ऑफर करता है। ये रिसोर्ट सऊदी अरब के उस विजन की शुरुआत है, जो रेड सी कोस्ट को ग्लोबल लग्जरी टूरिज्म हॉटस्पॉट बनाना चाहता है। रेड सी प्रोजेक्ट के इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस बहुत बड़े हैं। पूरी तरह ऑपरेशनल होने पर यह सऊदी अरब के जीडीपी में हर साल $5.3 बिलियन से ज्यादा जोड़ेगा। साथ ही करीब 70,000 जॉब्स क्रिएट करने का अनुमान है, जिसमें सऊदी यूथ के लिए हॉस्पिटैलिटी, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मौके होंगे। सऊदी अरब का टूरिज्म सेक्टर इस प्रोजेक्ट की वजह से अभूतपूर्व ग्रोथ देखेगा। पहले इंटरनेशनल टूरिज्म सख्त वीजा पॉलिसीज की वजह से लिमिटेड था, लेकिन ई वीजा और विदेशी विजिटर्स को लुभाने की कोशिश के साथ रेड सी प्रोजेक्ट हाई नेटवर्थ टूरिस्ट्स के लिए बड़ा आकर्षण बनेगा। यह प्रोजेक्ट न सिर्फ इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ावा देता है, बल्कि सऊदी अरब की कल्चरल और सोशल इंटीग्रेशन को ग्लोबल कम्युनिटी के साथ भी मजबूत करता है। आगे देखें तो 2026 से 2030 के बीच फेज 2 में एंटरटेनमेंट हब्स, शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट्स, कल्चरल सेंटर्स और एडिशनल होटल्स का विस्तार होगा। इस फेज के खत्म होने तक 50 होटल्स और ढेर सारी रिक्रिएशनल फैसिलिटीज होंगी, जो इसे ग्लोबल टूरिज्म हॉटस्पॉट के तौर पर और मजबूत करेंगी। 2030 के बाद रेड सी ग्लोबल वेलनेस टूरिज्म, मेडिकल रिट्रीट्स और यहां तक कि अंडर वाटर लग्जरी अकोमोडेशंस में एक्सपैंड करने का प्लान कर रहा है। AI ड्रिवन हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज और स्मार्ट होटल सिस्टम्स विजिटर एक्सपीरियंस को शेप करते रहेंगे, जिससे रेड सी प्रोजेक्ट ग्लोबल टूरिज्म ट्रेंड्स में सबसे आगे रहे। अगर ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ तो रेड सी प्रोजेक्ट दुनिया भर में सस्टेनेबल टूरिज्म का मॉडल बन सकता है, जो लाखों विजिटर्स को लुभाएगा और धरती के सबसे शुद्ध इलाकों की नेचुरल ब्यूटी को प्रिजर्व करेगा।